20 साल की सरकार, सैकड़ों योजनाएं, हजारों उद्घाटन, बहुत सारे शिलान्यास और अब समीक्षा। अच्छी बात है। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें वो समीक्षा भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं और उद्घाटन भी कर रहे हैं और सख्ती भी बरत रहे हैं। कुछ चीज़ों में आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके लिए कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने जो सरकारी डॉक्टर हैं उनके निजी प्रैक्टिस पर उन्होंने रोक लगा दी है। हंगामा मचा हुआ है बिहार में। अगर आप बिहार में रहते हैं और सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि यहाँ की सरकारी अस्पताल जो है वो किस तरह की हैं और कितने लोग उसमें जाना चाहते हैं। जब जाते हैं तो उनकी हालत क्या होती है, क्या वे स्वस्थ होकर निकलते हैं उसमें से, क्या उनकी चिकित्सा बेहतर हो जाती है, क्या डॉक्टर उस पर रेफर टू एम्स पटना, रेफर टू एम्स दिल्ली नहीं लिखा करते, या प्रायः चीज़ों का इलाज वहाँ पर हो जाता है और जो मरीज हैं वो संतुष्ट होकर के वहाँ से आते हैं या नहीं आते हैं। कृपया चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि वीडियो कैसा है। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समृद्धि यात्रा की और नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा करने निकल पड़े हैं। आज पश्चिमी चंपारण में उनका समृद्धि यात्रा जो है उसकी पहले दिन की शुरुआत हुई और काफ़ी कुछ उन्होंने कहा, जिसमें सबसे बड़ी उन्होंने बात कही है कि बिहार में सरकारी अस्पतालों में खास करके निजी प्रैक्टिस जो है डॉक्टरों के लिए वो बंद हो जाएगी। ठीक है, इससे बिहार की जनता में एक खुशी की लहर दौड़ेगी। लेकिन आगे कैसा होगा? बहुत सारे अस्पताल हैं जहां डॉक्टर्स तो होते हैं लेकिन इलाज कैसा होता है ये तमाम बिहारी जानते हैं। वो रूबरू होते हैं दिन पर दिन। और प्राइवेट नर्सिंग होम जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है उसमें भी और मरीजों की संख्या कहीं भी कम नहीं है। लेकिन यहाँ प्राइवेट अस्पताल में लोग ज़्यादा जाते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर इलाज बेहतर। तो आखिर सरकारी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं बेहतर है, जबकि दिल्ली जाएं, लखनऊ जाएं, गोरखपुर जाएं, बनारस जाएं या देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो वहाँ सरकारी अस्पतालों पर, खास करके जो बड़े अस्पताल हैं उस पर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा हो। बिहार में विकास कार्यों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लेने हेतु आज से समृद्धि यात्रा की शुरुआत नीतीश कुमार ने कर दी है। इस यात्रा का उद्देश्य विकास कार्यों में तेजी लाना तथा बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है, शामिल करना है, ताकि प्रदेशवासियों का जीवन जो है समृद्ध हो सके। इसीलिए इस यात्रा का नाम उन्होंने समृद्धि यात्रा रखी है। उन्होंने अब तक लगभग 15 यात्राएं की हैं 20 साल में और ये 16वीं यात्रा है जिसका नाम उन्होंने समृद्धि यात्रा रखी है। या नई एनडीए सरकार जो है उन्होंने इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखी है। बात ये है दोस्तों कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें स्टेट किस हालत में मिली थी ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वो बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासनिक ढांचा देश के अन्य प्रशासनिक ढांचाओं की तरह ही है, लेकिन काम उस स्तर का नहीं हो पाता है जैसे कि होना चाहिए। नीतीश कुमार जो समृद्धि यात्रा पे निकले हुए हैं और जिस तरह समीक्षा करने की बात उसमें हो रही है, उनको ये समीक्षा जरूर करनी चाहिए कि कम से कम एक चीज़ तय हो। क्यों? जो बहुत योजनाएं हैं, राज्य में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, कम से कम उसमें जो करप्शन है उस पर थोड़ा सा वो काम करें। हेल्थ पे तो उन्होंने बात की है कि भाई अब डॉक्टर जो है, खास करके सरकारी डॉक्टर, वो जो सरकारी अस्पतालों में काम करते होंगे वो निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्हें ये ध्यान होना चाहिए कि भाई नहीं करेंगे लेकिन काम जो है वो क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, क्वालिटी वाला काम होना चाहिए, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए कि लोगों का उस पर विश्वास हो, लोग बिहार से बाहर नहीं जाएं। उनको अगर इलाज कराना है तो यहीं पर इलाज कराएं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है, बिहार में 2 चीज़ों की दिक्कत सबसे ज़्यादा है। पहला तो है शिक्षा पर उनको ध्यान देना पड़ेगा। जो क्लास 1 से लेकर हायर स्टडी है वहाँ तक सब पर उनको सोचना पड़ेगा कि भाई आखिर क्यों बिहार के लोग बेताब रहते हैं। यही 30-35 सालों तक ऐसी स्थिति नहीं थी, 30-35 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। लोग बिहार में ही रह के पढ़ना चाहते थे, पढ़ते थे, वो IAS बनते थे, IPS बनते थे, IFS बनते थे, इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर भी बनते थे। पहले कोचिंग संस्थान भी इतने नहीं थे। मेरा तो यह भी मानना है कि पहले जो स्कूल और कॉलेजों की व्यवस्था थी
उसकी गुणवत्ता थी वो आज से कम सैकड़ों गुना बेहतर थी, और वहीं से पढ़ के लोग बहुत बढ़िया करते थे। आज बढ़िया कोचिंग है। इसी तरह चिकित्सा का मामला है, हेल्थ का मामला है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो वहाँ बिहार के जिस तरह मजदूर सभी जगह मिलते हैं, उसी तरह मरीज सभी जगह मिलते हैं। तो बिहार के मजदूरों को भी बुलाना होगा और बिहार के मरीजों को भी ऐसा हो कि यहीं पे इलाज मिले। तो उसके लिए केवल पैसा दे देना अस्पताल को यही बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्डिंग बन जाना यही बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी गुणवत्ता जो है वो सुनिश्चित होना चाहिए और सरकार की दृष्टि उस पर लगातार बनी रहनी चाहिए। वैसे बहुत बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो बहुत अपने अपने फील्ड में निष्णात हैं, उनका ये कहना है, बहुत डॉक्टरों का ये सोचना है कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है सरकारी वालों का ये बंद होना चाहिए। ऐसे हो सकता है उन्हीं लोगों ने ये राय दिया है, ये बहुत अच्छी राय है, ठीक है। लेकिन ये देखना होगा कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बाहर, लेकिन क्या अस्पताल में ठीक काम कर रहे हैं। इसी तरह जैसे कि स्कूल में शिक्षक हैं, वो कैसा पढ़ाते हैं ये सब लोग जानते हैं। अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा बहुत बेहतर होती तो लोग हजारों रुपया और साल का लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में नहीं भेजते। नीतीश कुमार जी को यह भी देखना होगा कि राज्य में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण है, उसमें गुणवत्ता है और उस हिसाब से काम हो रहा है जैसे कि योजना बनाई गई थी, या जिस तरह के उसके पैरामीटर सेट किए गए थे। संभवतः नहीं है। बहुत सारी योजनाओं में जानबूझकर देरी की जा रही है। चुनाव के पहले बहुत जगह सड़कें बनाई जाने लगी, अचानक से जेसीबी आ गए, सभी जगह खुदाई होने लगी, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया। आज 2-2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन जो जहाँ पे था वहीं पे पड़ा हुआ है। उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि दिखावटी काम नहीं हो, काम हो तो दिखना चाहिए, होना चाहिए, लोग ये महसूस करें कि काम हो रहा है। काम होता है, नीतीश कुमार के सरकार में काम खूब हुआ है, होता है, लोग सेटिस्फाइड भी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। लेकिन अपने यहाँ लोग अल्प संतुष्ट है, ठीक उसी तरह जैसे सरकारें भी अल्प संतुष्ट होती है। छोटे छोटे काम को बड़ा मान लिया जाता है। अगर मानक पर देखा जाए, दूसरे राज्यों से कंपेयर किया जाए तो अभी भी बिहार बहुत पीछे है। खेलों के मामले में पीछे है, शिक्षा के मामले में पीछे है, स्वास्थ्य के मामलों में पीछे है। खैर, नीतीश कुमार अगर फील्ड में जा रहे हैं, देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं तो सभी चीज़ों पर उनकी नज़रें होंगी। पूरा अमला उनके साथ जा रहा है, सेक्रेटरीज भी हैं बहुत सारे, इवन चीफ सेक्रेटरी भी दिखे हैं उसमें। लेकिन अब काम करने की बारी है, क्योंकि लोगों ने विश्वास जताया है तो नीतीश कुमार को उस पर खरा उतरना पड़ेगा। बिहार में तमाम डिपार्टमेंट्स में कमीशन खोरी ज़बरदस्त है, घूसखोरी ज़बरदस्त है। उस पर नीतीश कुमार को काम उसी तरह करना पड़ेगा जैसे वो 2005 में जब सत्ता में आए थे और उन्होंने काम किया था। करप्शन बहुत ज़्यादा है, क्रिमिनल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिस पर विपक्ष लगातार हमला बोलते रहता है, तो कम से कम उसको भी ठीक करना पड़ेगा। नीतीश कुमार के विपक्ष में जो लोग हुआ करते हैं, जैसे तेजस्वी हैं, जनसुराज के जो सर्वा हैं, प्रशांत किशोर, उन लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि भाई पलायन बहुत ज़्यादा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी पलायन है, उसके बाद रोजगार के लिए भी पलायन है, इलाज कराने के लिए भी पलायन है। तो जब लोगों की वापसी होने लगेगी, मरीजों का इलाज बिहार में ही होने लगेगा। स्टूडेंट्स जो हैं शिक्षा के मामले में अगर क्लास 1 से लेकर और हायर स्टडी तक, PhD तक की या किसी भी तरह की टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई अगर बिहार में ही होती है और बहुत सारे स्टूडेंट को, छात्रों को बाहर जाने से सरकार अगर रोक लेती है, तो ये माना जाएगा कि बिहार समृद्ध हो रहा है और बिहार की समृद्धि जो है और बिहार की समृद्धि नीतीश कुमार बढ़ा रहे हैं और लोग रुकने लगे बिहार में, किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, तब माना जाएगा कि बिहार समृद्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और नीतीश कुमार ये करने में सक्षम है, ऐसा हो सकता है। शासन में, प्रशासन में गड़बड़ियाँ पूरे दुनिया भर में होती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मानवीय जीवन में और मानव का यह काम है कि बेहतरी आता रहे, किसी भी सिस्टम में बेहतरी आता रहे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगे समृद्धि यात्रा पर, तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।